हेलो एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साल 2021 के पहले आईपीओ के बारे में। इसी महीने 5 दिन बाद एक बड़ा आईपीओ आने वाला है। रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ ये आईपीओ है और काफी सस्ता आईपीओ है। 25 से 26 रुपए का इसका प्राइस रेंज है और काफी सस्ता भी है और रेलवे के सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है। और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जो भी आईपीओ निकल कर आ रहे हैं वो धड़ाधड़ सब्सक्राइब भी हो रहे हैं और जब वो ओपन होते हैं तो वहां पर हमें 50% से लेकर 100% तक का मुनाफा भी मिलता है। आईपीओ लोगों की पहली पसंद बन रहा है अभी के वक्त में और अभी लेटेस्ट आईपीओ आ रहा है तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है उस कंपनी के बारे में। तो वो कंपनी कौन सी है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसका आईपीओ आ रहा है 18 जनवरी से और जो प्राइस बैंड है वो 25 से 26 रुपए के आसपास का है। और कंपनी का जो प्लान है वो 4,634 करोड़ रुपए तक का फंड रेज करने का है और काफी बड़ा आईपीओ है। ये काफी बड़ा आईपीओ है। आप देख सकते हैं 4,634 करोड़ के आसपास का प्लान है इनका रेज करने का। और आईपीओ जो रहेगा वो 18 जनवरी से 20 जनवरी तक रहने वाला है। कंपनी के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए 1986 से ये कंपनी काम कर रही है। द इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दैट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सरकारी कंपनी है, सरकार इसको मेंटेन करती है, मैनेज करती है। IRFC is primarily engaged in financing the acquisition of rolling stock assets, leasing of railway infrastructure asset and lending to entity under Ministry of Railways। तो भैया बड़ा काम करती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। जितने भी असेट्स है उसको लीज पे लेने का काम या फिर किसी और को देने का काम वो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में रह के ये कंपनी काम करती है। बीइंग द बोरिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे, IRFC is responsible to raise fund for MOR that is required to procure rolling stock assets। मतलब जो भी वैगन्स हो गए, ट्रक हो गए, इलेक्ट्रिक हो गए, मल्टीपल यूनिट्स हो गए और ये जो एक्सपांशन होता है, एसेट्स हो गए, देखिए जो भी खर्चा यहाँ पर होता है उसको फिनांस करने का भी काम ये कंपनी करती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, देखिए इट फॉलोज अ फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल टू फाइनेंस रोलिंग स्टॉक एसेट्स। और उसमें पीरियड ऑफ 30 इयर्स में अगर हम देखें इन फाइनेंशियल ईयर 2019, अगर हम 2019 की बात करें तो एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय इंडियन रेलवे वेर 1334 बिलियन रुपए, मतलब 1334 बिलियन रुपीस 2019 में अगर हम देखें तो भैया वो इनका खर्चा हुआ है, जिसमें से 525 बिलियन सिर्फ और सिर्फ IRFC ने फाइनेंस किए हैं। मतलब तकरीबन तकरीबन 40% का जो खर्चा है वो IRFC के द्वारा फाइनेंस किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक रोल है इनका इंडियन रेलवे के ग्रोथ, मतलब जिस तरीके से इंडियन रेलवे ग्रोथ करेगी। और हम सबको पता है कि धीरे धीरे इंडियन रेलवे आपको बहुत ही बड़े लेवल पर ग्रोथ करती हुई देखने को मिलेगी और इसमें इस कंपनी का जो रोल है वो बहुत ही बेहतर है। इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बहुत ही दमदार है। देखिए सीरियल की जो क्रेडिट रेटिंग है इनकी वो AAA है और A1+ है। ICRA की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी इनकी AAA और प्लस A1+ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही बेहतर है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इनकी परफॉर्मेंस भी है, असेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इनकी देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली अगर हम देखें तो बहुत ही दमदार है। इनके टोटल असेट्स की अगर हम देखने जाएं तो ओवर द पीरियड साल दर साल इनके टोटल असेट्स में इजाफा हुआ है। 2017, 18, 19, 20 अगर हम देखें तो इनके जो असेट्स हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो अच्छा है। 2019 में 2017 में 9,211 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में वो 20 करोड़ रहा, बाद में 22 करोड़ रहा, अभी 17 करोड़ 2019 में देखने को मिला है।
मतलब प्रॉफिट इनका भी अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। आईपीओ की अगर हम बात करने जाए, आईपीओ की अगर हम बात करें तो 18 जनवरी 2021 को इनका आईपीओ खुलने वाला है, जो 20 जनवरी 2021 तक रहेगा। मतलब 3 दिन हो गया आपके पास आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। प्राइस बैंड कितना है? 25 से 26 रुपए पर शेयर का इनका प्राइस बैंड है। मार्केट लॉट मतलब आप एक लॉट में 575 शेयर होंगे, एक लॉट में 575 शेयर होंगे। मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट एक लॉट का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के सॉरी 15,000 रुपए आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब 14,950 रुपए है टोटल। आप राउंड फिगर 15,000 मान के चल सकते हैं, एक लॉट की ये कीमत है। तो एक इंटरेस्टिंग आईपीओ आ रहा है, और डेफिनेटली जिस तरीके का अभी चलन देखने को मिल रहा है आईपीओ को लेकर, वो इसको भी सक्सेसफुल बना देगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये आईपीओ भी सक्सेसफुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम बात करने जाए कि कितना अलॉटमेंट हुआ है, हु कैन, और तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द बिड फॉर द इश्यू कैन बी मेड फॉर मिनिमम, जो 575 इक्विटी है, और उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसमें से अप टू 50% ऑफ नेट इश्यू विल बी रिजर्व फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% रिजर्व है यहाँ पर। while company has reserve not more than 35% of issue for the retail investor, मतलब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% से ज्यादा की होल्डिंग, मतलब 35% से ज्यादा का इश्यू नहीं है। हाउएवर जो 15% है वो है नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। मतलब 35% का जो इश्यू है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है ओवर एंड, अगर हम यहाँ पर देखने की बात करें तो। और इनको जो अप्रूवल मिला था, अब देखिए, आईआरएफसी रिसीव सेबीज अप्रूवल फॉर पब्लिक इश्यू ऑन 25 फरवरी 2020, मतलब पिछले साल फरवरी महीने में ही इनको अप्रूवल मिल चुका था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएएम कैपिटल एडवाइजर, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट इंडिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये इस इश्यू के लिए रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुक रनिंग लीड मैनेजर टू द ऑफर, तो इतने बड़े लीड मैनेजर्स ऑलरेडी इस ऑफर के लिए है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहूंगा कि नजर रखिएगा इस आईपीओ के ऊपर, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ा हुआ शेयर है, तो डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब ये हो ही जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इनका। तो मुझे लगता है कि, और साल का पहला आईपीओ है, तो लोगों का जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, ओवर सब्सक्राइब होने के हाईली चांसेस है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा तक सब्सक्राइब भी हो सकता है। तो नजर रखिएगा इस आईपीओ के ऊपर, और अप्लाई करना है कि नहीं उसके बारे में मैं 18 से 20 तारीख के बीच में वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ये जो लेटेस्ट आईपीओ आ रहा है, साल का पहला आईपीओ आ रहा है, वो भी रेलवे के शेयर से इसकी शुरुआत हो रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।